अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से जान बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। जान बहक होने वालों में 6 साल बच्चा भी शामिल है, जबकि 24 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। बम धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था और धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। सिक्योरिटी इदारों की पेशावराना सलाहियत के बाइस मुल्क में तवील अरसे तक कायम रहने वाला अमन मुल्क दुश्मन अनासिर को नागवार गुजरा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना वार कर दिया। धमाके में 6 साल बच्चे समेत 3 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। 2 दर्जन से जायद अफराद जख्मी भी हुए। जिला अस्पताल में धमाके के 24 जख्मी लाए गए। जख्मियों में शामिल हामिला खातून और बच्ची को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। धमाके से कई घरों को नुकसान पहुंचा। करीब खड़ी कार, रिक्शा और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गयी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी मवाद कार में नस्ब था और धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में 15 से 20 किलो गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी। GTV न्यूज ने मशकूक गाड़ी की भी खोज लगा ली। जराये के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल गाड़ी चोरी की निकली। काले रंग की टोयोटा करोला गाड़ी के असल मालिक का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। हिरासत में लेने पर पता चला उसने गाड़ी 2 साल कबल फरोख्त की। गाड़ी के मालिक का कहना था कि गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले शख्स को गाड़ी फरोख्त की थी। लाहौर जौहर टाउन में दहशतगर्दी। GTV न्यूज धमाके की ऐनी शाहिद को मंजर आम पर ले आया। खातून का कहना है कि एक गाड़ी वाला आया और कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। काफी देर तक वो इसमें पानी डालते रहे। इनके जाते ही 10 मिनट बाद धमाका हो गया। उस टाइम पता चला जो एक इन्नी आवाज़ आई है। मैं तो अंदर हैगी सी, मेरे मियाँ होरी बाहर गराज में हैगे है ते अंदर इन्ना हनेरा हो गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई सी। मैं दीवारों पकड़ के बाहर निकली हाँ तो मेरे मियाँ होरी सारे थले उत्ते चीज़ां आई हुई सी, पत्थर आया सी, सीमेंट सब कुछ वो थले हैगे सी। बड़ी मुश्किल फिर उन्होंने कढ़ के बाहर ले आंदा, बच्चों को कढ़ के बाहर ले आंदा। मैं अकेली हैगी सी। कयामत से पहले कयामत। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके ने खानदान की खुशियां गमों में तब्दील कर दी। देखते हैं लाहौर से सबा पाशा की इस रिपोर्ट में। कोई जख्मी हुआ और कोई हमेशा के लिए जुदा। जौहर टाउन में रिक्शा ड्राइवर अब्दुल खालिक का हंसता मुस्कुराता घराना भी उजड़ गया। अब्दुल खालिक की सांसों की डोर तो टूट गई और उसका 6 साला बेटा अब्दुल हक भी धमाके में जान की बाजी हार गया। जबकि रिक्शा ड्राइवर के 2 बेटे और बीवी जिन्ना अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। अब्दुल खालिक का खानदान तो मुश्किल घड़ी का सामना कर ही रहा है, जबकि मजीद मरीजों को भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 24 जख्मी लाए गए, 16 अफराद जेरे इलाज हैं, जिनमें से एक हामला खातून समेत 5 की हालत तशवीशनाक है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज लाहौर। लाहौर से कराची आने वाले मशकूक मुसाफिर को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुसाफिर निजी एयरलाइन की कराची आने वाली परवाज का टिकट होल्डर था, जबकि इस गिरफ्तारी से पहले IG पंजाब ने भी मीडिया से बातचीत में मुबैना मुल्जिम की शनाख्त की तस्दीक और जल्द गिरफ्तार करने का इशारा दिया था। अब इतलात है कि लाहौर एयरपोर्ट से मशकूक शख्स को मुबैना तौर पर बम धमाके की तहकीकात के लिए हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद मशकूक शख्स को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से उथल जाने वाली बस विंदर के करीब गाड़ियां के करीब हादसे का शिकार हो गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 20 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस कराची के इलाके मलीर से ओथल जा रही थी, जो कि सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। ट्रक के ऊपर क्रेन मौजूद थी। रात का रेस्क्यू अमले ने मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है।
लाहौर में आजाद चौक के करीब मेट्रो बस में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक आग मामूली नौयत की थी। आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर में आज़ादी चौक के करीब मेट्रो बस में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक आग मामूली नौयत की थी। आग पर अब काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान की इत्तलात भी मौसूल नहीं हुई है। ताजिकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाकों पर भी तालिबान ने तसल्लुत हासिल कर लिया। अफगान सरकारी फौज को सरहदी इलाकों में पसबाई का सामना करना पड़ा। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में हालात इंतहाई तेजी से खराब होने लगे हैं। अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखला जारी है, जो 60% मुकम्मल होने के बाद अब सुस्त रवि का भी शिकार है। तो दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अफगान सरकारी फौज पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं और इस वक्त तक अफगानिस्तान के 50 से जायद अजला अफगान तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी मुसलसल जारी है और ताजिकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाकों पर भी तालिबान ने तसल्लुत हासिल कर लिया है। अफगान सरकारी फौज को सरहदी इलाकों में पसपाई का सामना है और फौजों को सरहदें पार जाना पड़ गया है। अफगान तालिबान ने फौजी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर बाज़ाब्ता फतह का ऐलान और तफसीलात दोहा में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर से जारी हुई हैं। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF पर तनकीद कर दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने FATF की शराइत पूरी कर दी। ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं। भारत को इस फोरम के सियासी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ एशिया पैसिफिक के रुकन ममालिक को एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करने की तजवीज़ दी। बस अब मजीद नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीका को वाज़ेह जवाब दे दिया। अड्डे देंगे ना पाकिस्तानी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी। अरकान पार्लियामेंट और अवाम ने भी कप्तान के दो टोक मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। डू मोर की जगह नो मोर। पाकिस्तान ने दो टोक पॉलिसी अपना ली। 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देने वाला पाकिस्तान अब बदल चुका। Any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश किया। 120 अरब डॉलर से जायद का माली नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन मुशर्रफ दौर से शुरू होने वाला डू मोर का मुतालबा खत्म नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नो मोर के बयान को अरकान असेंबली ने सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बारहा कहा है कि पाकिस्तान पीस के अंदर तो अपना रोल अदा करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरजमीन को किसी भी किस्म की जहारियत के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। हम किसी जंग के फरीक नहीं हैं, हम अमन के पार्टनर हैं। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके वहाँ हमला करना चाहे या जंग में सहूलतकार बनना चाहे तो पाकिस्तान ये करने के लिए तैयार नहीं। अगर इसी तरह तमाम ममालिक हमारे इकट्ठे होंगे तो हम सबको जवाब इसी तरह सख्ती से दे सकते हैं, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने दिया हुआ है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज ने ज़रब-ए-अज़्ब, रद्दुल फिसाद जैसे बड़े ऑपरेशन करके पाकिस्तान और खित्ते को दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से महफूज बनाया। अवाम ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को खुशाइंद करार दिया है। जो इनसाइड कंट्री वॉर है उससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यूएस को इस चीज़ के लिए ना कहा है। इट वाज नॉट इजी कॉल कि जिसके ऊपर उन्होंने एक स्टेप उठाया है और प्रॉपर उनको कॉल दी है कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अरकान असेंबली, अवाम और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों ने वाज़े खारजा पॉलिसी को नए पाकिस्तान की अलामत करार दिया है। रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के साथ इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,111 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के
1097 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 9,51,865 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 46,124 कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.37% रही। लाहौर फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से मिलों से आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। आटा ना मिलने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक एक्शन ना हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं मियाँ शुएब अहमद से, जो इस वक्त तंदूर पर ही मौजूद हैं। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत दो दीगर शहरों में जो मिल मालकान की जानब से जो फ्लोर मिलें हैं वो तो बंद कर दी गई हैं, और इसके साथ साथ जो शहर में जुज़वी तौर पर आटे की किल्लत जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो लाहौर की अहम मार्केट है वहाँ इक्का दुक्का ऐसी दुकानें हैं यहाँ स्टॉक मौजूद है, लेकिन दीगर दुकानों पर आटा इस वक्त ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ अगर यूटिलिटी स्टोरों की बात की जाए तो क्योंकि यूटिलिटी स्टोरों पर भी जो फ्लोर्स मिल्स की जानब से जो आटे की सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ताहाल जो गुज़श्ता रोज़ हमारी जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन है उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत जो फ्लोर मिल्स पर हुकूमत की जानब से जो बजट में 4% ज़ायद टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके बाद हमारी लागत में इजाफा हुआ और जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में बल्कि प्रॉफिट की वजह से हम लॉसेस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम मिलें चला नहीं सकते। इस वजह से हम तमाम जो पाकिस्तान भर में फ्लोर्स मिल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं एहतजाजन। इसके साथ साथ उनसे हमने ये भी बात की क्या हुकूमत से आपके किसी किस्म के मुज़ाकरात हुए, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत से हमने यही दरख्वास्त किया कि जो हमारे ऊपर टैक्स लागू किया गया इसको ख़त्म किया जाए ताकि हम प्रॉफिट की तरफ जा सकें और आटे की जो सप्लाई है उसको बहाल रख सकें। लेकिन ताहाल ना हुकूमत ने उनकी कोई बात सुनी है। इस सारे मामले में फ्लोर्स मिल की जानब से तो जो मिलने एहतजाजन बंद कर दी गई, लेकिन टैक्स किए गए हैं उनको खत्म किया जाए, फ्लोर मिल एसोसिएशन का ऐसा कहना है। शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी दाल हुकूमत के सेक्टर G11-2 के रहायशी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। CTDA की मेन वाटर सप्लाई में गटर के पानी की आमेजिश ने इलाका मकीनों का जीना तो भर कर दिया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा TTV न्यूज़ साले अब्बासी से। जी साले। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G11-2 के मकीन गटर से मिला पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। CDA की जो मेन सप्लाई लाइन है उसमें गटर की पानी की आमेजिश ने यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी जो जीना है उसको खासा मुश्किल बना दिया है। यहाँ के में मालूम हुआ कि यहाँ के जो रिहायशी हैं इन्होंने बारहा CDA को इस मसले की जानिब तवज्जो दिलवाई, लेकिन ताहाल इस मसले के सदबाब के लिए CDA इंतजामिया कोशा नहीं नज़र आ रही। मेरे साथ इस वक्त G11-2 के रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि उन्हें ये मसला कब से दरपेश है और क्या जो इंतजामिया है जो CDA हुकाम है वो इस मसले के हल के लिए अभी तक कोशिश कर रहे हैं या नहीं। जी G11 के अंदर जो है 10 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। यहाँ पे जो सप्लाई की मेन लाइन आ रही है उसके अंदर गटर का पानी जो है शामिल हो चुका है, जिससे हम तमाम जो रिहायशी यहाँ के हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हमने CDA के ऑफिस जाके भी उनसे दरख्वास्त भी दी है, लेकिन यहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं किया गया अभी तक। तो हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस काम को किया जाए ताकि हमारे लिए मुश्किलात का सामना हमें ना करना पड़े। जी बिल्कुल, आपने जाना कि गटर के पानी के मिल जाने की वजह से यहाँ के जो शहरी हैं वो खासी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और शहरियों की जानिब से CDA हुकाम को भी इस मसले की तरफ उनकी तवज्जो दिलवाई गई है, लेकिन ताहाल ये मसला हल नहीं हो सका। यहाँ शहरियों का ये कहना है कि CDA हुकाम और हुकूमत इस मसले के हल के लिए जल्द अज जल्द कोशिश करे। जी कोयटा में पानी की किल्लत के खिलाफ शहरी अपनी फरियाद लिए प्रेस क्लब पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं कि गर्मियों में पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मजीद क्या कहना है अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से जानते हैं, जो इस वक्त मुजाहिरीन के साथ ही मौजूद हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही पानी का इस्तेमाल जो है वो भी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शहर में पानी की किल्लत का सामना जो है वो शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। अब मजबूरन शहरी घरों से बाहर निकल के महकमा वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, क्या कहेंगे? जी काफ़ी अर्सा हो गया कोयटा शहर में पानी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है।
हमारे शहर में पानी है तो, लेकिन वासा की गफलत की वजह से जो है बिल्कुल पानी शहरियों को नहीं दिया जा रहा है। ये टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं और वो जो इनके वालमैन जो भी है वो उनसे पैसे या जो कुछ लेके शहरियों के इन्होंने जो है पानी बिल्कुल बंद कर दिया है, जो हम महंगे दामों जो है टैंकर खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ शहरियों का कहना है कि महकमा वासा की जानिब से तो पानी फराम नहीं किया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि पानी की किल्लत है, तो दूसरी जानिब जो गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वाले हैं और साथ ही साथ टैंकर माफिया है, उन्हें पानी कहाँ से मिल रहा है, जिस पर शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके इलाकों में पानी के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। बसूरत दीगर वो सख्त एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। जी, पेशावर में करोड़ों रुपए से दोबारा तामीर करने वाला वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेल मंसूबा टूट फूट का शिकार है। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से तारीखी अहमियत के हामिल हेरिटेज ट्रेल मंसूबा लाइट और दीगर चीज़ें अब खराब होने लगी हैं। तजावुज़ात की वजह हेरिटेज ट्रेल स्ट्रीट का तारीखी अहमियत भी मान पड़ गया है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल पेशावर में कायमशुदा जो पहला कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है घंटाघर, वो टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर जो मरम्मत का काम किया गया था, यहाँ पर लाइट्स लगाई दी गई थी या दीगर इंतजामात करके उसी ही पुराने शक्ल में जो घंटाघर है उसको बहाल किया था, तो अब फिर से वीरानी का शिकार हो गया है। एक तो यहाँ पर तजावुज़ात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दुकानदार जो है वो अपनी जो दुकानें उससे बाहर फुटपाथ पर अपना कारोबार सजा लेते हैं। इसके अलावा गाड़ियाँ और दीगर चीज़ें भी खड़ी होती है और पूरा जो ये ट्रेल है ये तजावुज़ात के ज़िम्मे में है। इसके अलावा जो यहाँ पर लाइट लगा दी गई थी और दीगर जो चीज़ें थी जो मुरम्मत की गई थी वो भी टूट फूट का शिकार है। 300 मिलियन इस पर ख़र्चा आया था, लेकिन इसका बेहतर इंतज़ामात नहीं की गई थी देखभाल के लिए, तो यही वजह है कि ये टूट फूट का शिकार है और जो मुकाम है वो दोबारा खो रहा है। तो जो यहाँ पर लोग हैं वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो लागत काफ़ी ज़्यादा इस पर पैसे खर्च की गई थी तो इंतज़ामात भी की जाए ताकि इसका जो तारीख़ी अहमियत है वो बचाया जा सके और जो टूट फूट का शिकार है उससे भी ये बच सके। जी, कराची का खोखरापार नेशनल फुटबॉल ग्राउंड गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा। ग्राउंड में मौजूद गटर के पानी से खिलाड़ियों को दुश्वारी का सामना है। मैदान की 4 दीवारी भी इलाके के कब्जा ग्रुप ने तबाह कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये मैं किसी नाले या कचरा कुंडी के मनाजिर नहीं दिखा रहा आपको। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक खेलों का मैदान है, यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीवरेज का पानी ग्राउंड के अंदर दाखिल हो रहा है, जिससे खेलने वाले खिलाड़ियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस इलाके में जो कि मलीर का और खोखरापार का इलाका ये कहलाता है और ये 60 साल पुराना ग्राउंड है। तकरीबन 1960 में इसको यहाँ पर बनाया गया था और 1980 में कहा जा रहा है कि इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन तब से अब तक ये ग्राउंड इसी हालत में ही मौजूद है। ग्राउंड की अगर बाउंड्री वॉल की बात करें, कोई बाउंड्री वॉल यहाँ पर नहीं है जिससे खिलाड़ी महफूज रह सकें। लाइट्स की अगर बात करें, लाइटों के खंभों की फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। ज़्यादा तेज़ हवा चलने से यहाँ के पोल लहराते हैं, जिससे किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। पीपल्स पार्टी के आला हुकाम से यहाँ के लोग की अपील यही है कि इस ग्राउंड पर नज़रसानी की जाए ताकि खेलों के मैदानों को आबाद किया जा सके। जी, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं, शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया के सियासी इस्तेहकाम और मुस्तकबिल के हवाले से आज जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिद कॉन्फ्रेंस में तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से जर्मन हुकूमत कर रही है। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, रूस, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और लीबिया की अबूरी हुकूमत शामिल है। सन 2020 में होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस का मकसद लीबिया में बैरूनी ममालिक की मुदाखलत को ख़त्म करना था, ताहम ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। अलबत्ता अमन कोशिशों की वजह से लीबिया में जंग बंदी और एक अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। पाकिस्तान विमेन टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ के सिलसिले में एंटीगुआ पहुंच गई। 26 रुकनी कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम इस दौरे में 3 T20 और 5 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस खेलेगी। इस दौरान दोनों ममालिक की ख़वातीन एक क्रिकेट टीमों के माबैन 3 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल की सीरीज़ खेली जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।